Do you feel the vibes? चालू रहने रहती लाइट बंद। भारत माता की जय। जय श्री राम। आज लाइव आने का कारण है कि कठुआ में एक छोटी सी नाबालिग लड़की का, एक छोटी सी बच्ची का कुछ दरिंदों ने मंदिर में ले जाकर बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो लोग अरेस्ट हुए, जिनको पकड़ा गया, उस छोटी सी बच्ची का बलात्कार इन्होंने किया है बोल के जिनको पकड़ा गया, अगर सचमुच में अगर यही लोगों ने उसका बलात्कार के उस लड़की को मारा है, तो उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देने की ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से। और उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, जो लोग उस छोटी सी लड़की का जो बलात्कार करके जो अरेस्ट हुए, उनका अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि हमारा नार्को टेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो पुलिस वाले इस केस में जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम इन्वॉल्व नहीं है ऐसा उनका कहना है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जो कश्मीर में कठुआ में जो हादसा हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अभी ये सूचना मिली कि केरला में, कश्मीर में जो मासूम बच्ची का जो बलात्कार हुआ, केरला में कुछ देशद्रोहियों द्वारा, कुछ आतंकवादियों द्वारा एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली निकालने के बाद में सरकारी वाहनों को जलाया गया। साथ ही साथ जो हिंदुओं के जो शॉप्स होते हैं, जो दुकानें होती है, उन दुकानों को लूटा गया, उन दुकानों को जलाया गया। और जो भी हिंदू गाड़ी पर जा रहा है, या बाइक हो या फोर व्हीलर हो, उनको रोक कर, नाम पूछकर उनके ऊपर हमला किया गया, हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया। साथ ही साथ इस हमले में 140 पुलिस वाले भी घायल हो चुके हैं केरला में। केरला के मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या अभी भी गहरी नींद में क्या सो रहे हो? क्या तुम्हें केरला के हिंदुओं की सुरक्षा की क्या जिम्मेवारी नहीं है क्या? मैं केरला के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहूँगा। और साथ ही साथ केरला के हिंदुओं को मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें गर्व से केरला में रहना हो, तो जो भाषा में ये जिहादी समझे, उस भाषा में उन जिहादियों को जवाब दो। नहीं तो जो कश्मीर में हिंदू कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ, कश्मीर से भगा दिया गया, वही हाल केरला के मेरे हिंदू भाई बंधुओं आपका होगा। आप लोग उनका जुल्म सहोगे, वो लोग जुल्म करेंगे। जुल्म सहना बंद कर दो। और केरला में कोई भी हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार होता है, हमला होता है, अगर सरकार सहयोग सपोर्ट करती है, ठीक है, नहीं तो आपकी रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दो। नहीं तो हिंदुओं, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकोगे, अपने भाई माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकोगे। मुझे केरला से बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, और जिस प्रकार से एक भय के वातावरण में वो हिंदू भाई बंधु चुप कर जो बैठे हैं, वो लोग डर डर के मुझसे बात कर रहे थे कि भैया जी यहाँ पर बाहर खुलेआम हथियार ले लेकर, पेट्रोल बम ले लेकर, हाथ में गन्स ले लेकर घूम रहे हैं, और जहाँ कहीं भी हिंदू की दुकान रही है, उस दुकान को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, हिंदुओं को नाम पूछ कर मारा जा रहा है। हम लोग बहुत ही भय में है, यहाँ की पुलिस भी बस तमाशा देख रही है, ऐसा
वहाँ से तकरीबन मुझे कॉल्स आ रहे थे। और मेरे हिंदू भाई बंधुओं को भी मैंने कहा है कि ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, केरला के हिंदुओं को संगठित होकर ये अत्याचार का सामना करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा कि सरकार सहयोग नहीं करती है, क्योंकि केरला की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। और ऐसी हिंदू विरोधी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो संगठित हो जाओ। केरला के सभी हिंदू भाई बंधुओं, जात पात धर्म को बाजू रखो, हम सब हिंदू हैं और केरला के जिहादियों से हमें बचना है, केरला को उन जिहादियों से बचाना है। ऐसी सोच रखकर, जात पात को दूर रखकर एक बहुत बड़ा संगठन का निर्माण करो। जब तक आप संगठन का निर्माण नहीं करोगे, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। यह मेरे केरला के हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा मैं। उस छोटी सी लड़की का बलात्कार हुआ, हाँ बहुत ही गलत हुआ। और जिसने भी बलात्कार किया है, मैं तो कहता हूं 20 चौराहे पर खड़ा करके उसको फांसी या गोली मार दो, ये मैं कहता हूं। भारत देश में कहीं पर भी महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है, जबरदस्ती महिलाओं का अगर बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों से अगर बलात्कार होता है, किसी को जिंदा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि एक कानून पारित करे, जो कोई भी मासूम छोटी लड़कियों के साथ अगर बलात्कार करता है, बच्चियों के साथ अगर बलात्कार करता है, एक स्पेशली कोड बनाए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में केस का फैसला पूर्ण होना चाहिए और उनको सिर्फ एक सजा सुनानी चाहिए, वो है 20 चौराहे पर फांसी या 20 चौराहे पर गोली। ये 2 ही सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन हरामियों को जो बलात्कार करते हैं, जब तक इन हरामियों को डर अगर नहीं होगा, भय का वातावरण अगर क्रिएट नहीं होगा, तो सोचिए हम हमारी छोटी छोटी लड़कियों की हम कैसा रक्षा कर सकेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है कठुआ में। ठीक है, राजनीति क्या हो रही है, ये आने वाले समय में बिल्कुल भी सामने आ जाएगा, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता। लेकिन भारत देश के हिंदू भाई बंधुओं, ये जो जिहादी है, कठुआ का इश्यू ले लेकर अपने अपने राज्य में दंगे फसाद करने की ऐसी योजना बनाकर बैठे हैं। इन जिहादियों को जवाब दो और सावधान रहो। कोई भी हिंदू भाई बंधु इनके हमले का शिकार ना हो जाए, ये हमें थोड़ा सा देख समझ के रहना है। फिर से एक बार केरला के हिंदू भाई बंधुओं, संगठित होकर इन जिहादियों को जवाब दो। भारत माता की जय, जय श्री राम। सब लोग जो ऑनलाइन आए और इस वीडियो को शेयर, लाइक्स कर रहे, आप सबको हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।